वीडियो है वो फ्री के प्लांट्स पे है फ्रेंड्स। हम लोग कुछ प्लांट्स खरीद के लाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, बट कुछ प्लांट हम लोग फ्री में ही घर में उगा सकते हैं। जैसे कि मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये लीची का पेड़ है और अदरक का पेड़ है। तो अदरक का पेड़ मैंने पहले लगा दिया था। अदरक मैंने लगाई थी, जो घर में ही हम लोग के अदरक आती है तो उसी को मैंने लगा दिया हुआ था। तो उसको ग्रो होने में फ्रेंड्स टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लमसम 1 महीने में अदरक ग्रो होती है, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और ये भी फ्री का ही मेरा प्लांट है फ्रेंड्स। ये इसकी भी एक अलग ही कहानी है, मैं बताऊंगी आगे वीडियो में। तो ये फ्री के प्लांट्स मैं दिखा रही हूँ, ये भी मैं कहीं से उखाड़ के लाई थी। तो वो मैं आगे बताऊंगी कि वो आपको कहाँ से लगाई थी, वो लाई थी। बहुत ही फनी है उसकी, उसका भी मतलब जो भी है स्टोरी। तो ये मैंने लगाया हुआ था फ्रेंड्स, 2 महीना हो गया है मेरे अदरक के प्लांट को ग्रो हुए। और लीची जब आ रही थी सीज़न में गर्मियों में, तभी मैंने उसकी भी सीड इसमें लगा दी थी। मैंने कहा पता नहीं ग्रो होगा कि नहीं होगा, फिर मैंने था भी नहीं मेरे पास, और तो इसी में मैंने इसके लीची के बीज डाल दिए थे। आपको मैं क्लियर दिखा रही हूँ, देखिए बीज से निकल आए हैं लीची के प्लांट। और ये बीच में अदरक हुआ है। तो ये मैंने डिस्पोजल में फ्रेंड्स केवल बालू थी, रेत रेत जिसको बोलते हैं वाइट वाली, समुद्री रेत, उसको मैंने उसमें ही केवल इसको मैंने लगा दिया हुआ है। और देख सकते हैं आप लीची के प्लांट की काफ़ी रूट्स आ चुकी हैं, लीची का प्लांट काफ़ी ग्रो हो चुका है। और एक खाली मैंने जो होल किए हुए थे उसमें एक कपड़ा फंसा दिया हुआ था और कर दिया था। तो ये फिर बाद में ये ग्रो हो गया था। तो फिर काफ़ी टाइम से मुझे इसको रिपोर्ट करना था, लेकिन कुछ नहीं मिल पा रहा था, पॉट था नहीं। और वो था, और इसको मतलब अभी और भी अदरक आएगी ठंडियों में तो उसको और भी लगाना था। तो इसलिए फिर मैंने, मेरे यहाँ आटे की पॉलीथीन खाली हुई थी, तो उसका मैंने इस्तेमाल कर लिया हुआ है इन दोनों को लगाने के लिए। फिर उसके बाद जब आगे होगा तो और किसी और सॉरी बर्तन बोल रही हूँ, पॉट वगैरह में रिपोर्ट कर देंगे। अभी के लिए इसी में कर दिया हुआ है। और पेड़ ज़्यादा हो जाते हैं और पॉट खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। पॉट बहुत महंगे मिलते हैं ऑनलाइन पे, हस्बैंड को समझ में नहीं आता है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो कोई नहीं, हम लोग के पास फ्री का बहुत ही कबाड़ मिल जाता है। हम लोग वैसे भी कबाड़ से जुगाड़ करने वाले हैं, गार्डनर हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ अपने प्लांट्स के लिए लगा ही लेते हैं। तो ये आटे के बैग थे, वो मैंने ले लिए हैं पॉलीथीन के, उसी में अदरक और लीची का प्लांट मैंने लगाया हुआ है, रिपोर्ट किया हुआ है। तो ठंड में सॉरी फ्रेंड्स, बरसात में मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, तो बरसात में फ्रेंड्स रिपोर्ट करते हुए आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रिपोर्ट करने के बाद हमें तुरंत डायरेक्ट बाहर नहीं रखना है। चाहे सेमी शेड एरिया हो आपके पास, चाहे गार्डन का जो भी एरिया हो, छाया वाला एरिया हो, लेकिन आपको बाहर नहीं रखना है। बारिश में हमें डायरेक्ट आप ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पर हवा आती हो, छन के धूप लगती हो, बट बारिश ना मिले उनको। तो ये सीड्स फ्रेंड्स टूट गई थी, तो मैंने डाल दी थी। मेरा दिमाग पता नहीं क्या है, मैं सोची शायद इसमें से और पेड़ निकल आए, मैंने उसमें डाल दिया, जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये पेड़ मैंने लगा दिया। और तो थोड़ी घबराहट भी होती है कि ऐसा ना हो ना चले, लेकिन है। मैं आप लोगों को अपडेट दिखाऊंगी। ये मैंने वीडियो बना लिया है और 1 दिन बीत चुका है। तो मेरे प्लांट्स अभी भी हरे हैं, 1 या 2 दिन हो चुके हैं, तो उनका मैं अपडेट बाद में दिखाऊंगी। और तो ये मैंने लगा लिया हुआ है। और ये मेरे पास एक पॉट खाली हुआ था, काफ़ी प्लांट जो सीजनल प्लांट थे वो ख़राब हो गए थे, और कुछ प्लांट मेरे जो काम हो रहा था उसमें ख़राब हुए थे, तो उनको मैंने बांध के उनको सही कर लिया हुआ है। तो ये देखिए वो टूटा ही पॉट है और इसको मैंने बांधा हुआ है तार से। तो इसको इसमें मैंने रिपोर्ट कर दिया हुआ है, ये भी चल गया है। ये भी मेरा फ्री का ही प्लांट है, इसकी भी अजीब कहानी है। ये मैं आप जो बरगद वट सावित्री व्रत होती है, पूजा होती है, तो वहाँ हम लोग गए थे पूजा करने। हमारे यहाँ वो जो पशु चिकित्सालय होता है तो वहाँ पर है। तो वहाँ पे ये फ्रेंड्स छोटे छोटे निकले हुए थे प्लांट। तो मैं जैसे पूजा करने गई तो मेरी नज़र प्लांट पे ही पड़ी। तो ये छोटे छोटे ग्रो मतलब निकले हुए थे, बड़े होंगे, पहले उन्होंने छांट दिया होगा, जो छोटे छोटे निकले हुए थे। तो मैंने मन बना लिया था कि इनको लेके ही चलेंगे आज घर पे। तो लेकिन हस्बैंड के साथ थे तो थोड़ा डर लगता है, किसी को भी डर ही लगता है। पहले मैंने कुछ नहीं बोला, पहले शांति से मैंने पूजा की, तो जिस काम के लिए गए थे वो किया। उसके बाद लौटते वक्त मैंने हस्बैंड से बोला थोड़ी देर रुकिए मैं आती हूँ। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, कहाँ जाना है, किधर जाना है। तो मैंने कहा बस रुकिए मैं आती हूँ। तो वहीं सामने ही वहीं गाड़ी थी, बाइक खड़ी थी और सामने ही लगा हुआ था। तो मैंने उनको पूजा का सामान पकड़ाया और मैं जुट गई अपने काम में, प्लांट निकालने लगी। तो इस तरह से मैं वो प्लांट लेके आई थी।
मदर पाम है। और ये देखिए ये है टर्टल वाइन और बॉल्विंग ज्यू है। तो ये भी मैं फ्री का ही लेके आई थी, नर्सरी से ही लेके आई थी जहाँ हम लोग प्लांट खरीदते हैं। तो मेरे हस्बैंड प्लांट का मतलब मोल भाव करने में, बार्गेनिंग करने में लगे हुए थे। प्लांट्स मैंने बता दिए थे, वो बार्गेनिंग कर रहे थे और मैं धीरे से और प्लांट देख रही थी। तो ये प्लांट्स कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, मुझे पता है। तो मैं धीरे से ही उन्हीं में से इसकी छोटी सी कटिंग मैंने तोड़ के लाई थी और ये मैंने लगा दी थी। और वो अभी काफ़ी थोड़ा बढ़ गया है, मतलब फैल गया है। मैं छोटी जितनी अभी लगाई हूँ फ्रेंड्स उतनी ही लेके आई थी। और ये बॉल्विंग जी की मैं 2-4 लेके आई थी कटिंग। तो मुझे पता नहीं था फ्रेंड बॉल्विंग जी की कटिंग कैसे लगती है। तो जैसे नॉर्मली हम लोग और कटिंग लगाते हैं कि स्टेम काट दी और उसको हमने ज़मीन में गाड़ दिया, तो वैसे ही मैंने इसको लगाई थी। बट कुछ कटिंग मैंने फ्लैट करके लेटा के छोड़ दी थी, तो उससे वो ग्रो हो गया था। तो फिर मुझे समझ में आ गया था। बाकी वो जो खड़ी लगाई थी मैंने वो ग्रो नहीं हुआ था। तो मैं समझ गई कि इसको ऐसे लेटा के ही लगाना है। तो आप भी ऐसे ही लगाइएगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो में दिखाया है फ्रेंड्स कि जब भी कभी भी आप वॉल्विंग जीव की अगर आप कटिंग ला रहे हैं तो उसको लेटा के ही लगाइए और ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी से उसको पुश कर दीजिए, उसकी जो स्टेम है बस वो ग्रो हो जाएगा। इसको हमें वैसे ज़मीन में दबाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, खड़े करके दबाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऐसे ही ग्रो होता है और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। और मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि जो मैंने कटिंग लगाई थी वो कितनी ग्रो हुई है। और उसी में से मैंने ये और कटिंग लाई हुई है। बरसात में ये शायद टूट टूट के नीचे गिरने लगते हैं फ्रेंड्स, तो उनको भी आप किसी भी मिट्टी वगैरह में लगा देंगे तो ये आसानी से ग्रो हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर लगते हैं, घने मतलब बहुत ज़्यादा बुशी हो जाते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, रूट है ये 2 महीने बाद का है। जब मैं लाई थी 2 महीने हो गए होंगे, हाँ। और इसमें काफ़ी रूट आ गई हुई है बरसात में, काफ़ी अच्छे बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो ये मैंने इसको भी लगा दिया हुआ था, ये फ्री का ही प्लांट था। तो मुझे वैसे भी इसको काफ़ी सारा बनाना है, तो ये मैंने इसको लगा दिया था। बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल मेरे पास पड़ी हुई थी तो इसको भी मैंने इसमें लगा दिया हुआ। वो मैंने छोटे से बिस्कुट के डिब्बे में ही मैंने उसको ग्रो किया, इन दोनों प्लांट्स को ग्रो किया था। तभी मेरे पास नहीं कुछ था तो वही था, तो उसी में मैंने इन दोनों को ग्रो कर दिया था। तो ऐसे ही फ्री के प्लांट्स फ्रेंड्स आप लोग भी ले आया करिए नर्सरी जाके। हम लोग के पास वैसे भी भगवान इतना बड़ा पर्स देते हैं, मतलब हस्बैंड लोग दिलाए रहते हैं, हम लोग खुद से भी ले लेते हैं। तो पर्स का इस्तेमाल किया करिए, ऐसी छोटी मोटी कटिंग उसमें डाल के ले आया करिए। मैंने भी यही किया था। जब मैं घर पे आई मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया तो कह रही है क्या कर रही है, आते आते कहाँ जुट गई। ये देखिए ये फ्रेंड्स, ये है कटिंग जो मैं लाई थी, छोटी सी लगाई थी। अभी देखिए काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई हैं और ये बरसात में बाहर है। और एक खास बात ये है कि फ्रेंड्स ये भी मनी प्लांट की तरह अपनी जो गांठें होती हैं वहाँ से रूट इनकी निकल जाती है। जो गांठें होती हैं इनकी वहाँ से ये रूट निकाल देते हैं, तो आप वहाँ से कट करके आराम से रूट ज़मीन में लगा के आप लगा सकते हैं। बट इनको फ्लैट ही लेटे हुए स्थिति में ही लगाइएगा, ये ऐसे ही लगते हैं, ऐसे ही ग्रो होते हैं, लेट के ही ग्रो होते हैं, खड़े खड़े नहीं ग्रो होते हैं ये। बाद में अगर खड़े होते भी हैं तो बाद में ये फ्लैट सो जाते हैं, इनको सोना पसंद है। ये प्लांट्स खड़े नहीं रहते हैं, ये सोते हुए ही ग्रो करते हैं। तो हाँ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये क्या जुट गई हो आते आते, ये कहाँ कब तुमने दांव मार लिया, ये प्लांट तुम्हें कहाँ से मिल गया। मैंने कहा जब आप बार्गेनिंग कर रहे थे तो मैंने धीरे से अपना जुगाड़ बना लिया और ये प्लांट्स मैं फ्री में ले आई। कहीं ये चुकती नहीं है कहीं भी। तो आई होप आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मैंने दिखाया हुआ है, ये देखिए इसमें रूट निकली हुई है फ्रेंड्स। तो मैं सही से आप लोगों को दिखा नहीं पाई हूँ, उसमें मतलब रूट निकल गई थी बाहर, वो लटक गया था तो उसमें ये रूट निकल गई थी तो मैंने इसमें लगा दी हुई है। मेरे हाथ काफ़ी मिट्टी मिट्टी हो गए थे। और अभी बरसात का मौसम है तो फ्रेंड्स मिट्टी गीली होती है, अगर आपके पास सूखी मिट्टी हो तो आप उसका इस्तेमाल करिएगा। लेकिन मेरे पास गीली मिट्टी थी तो मैंने उसमें थोड़ी सी सूखी मिट्टी और बालू वगैरह सॉरी मिलाई है। तो वो मिट्टी काफ़ी अच्छी मतलब सही हो गई थी। और ये देखिए मैं अभी इसमें आपको रूट दिखा रही हूँ, ये रूट निकल आई है। मतलब वो मनी प्लांट की तरह से गांठों में रूट छोड़ देते हैं जो टर्टल वाइन होते हैं और वॉल्विंग जीव होते हैं। तो आप इनको इस टाइम पे आसानी से आप लगा सकते हैं फ्री में। मैंने तो ऐसे ही लाया है, आपको कहीं से भी मिल जाए, छोटी सी भी रूट
छोटी सी भी मतलब कटिंग इनकी मिल जाती है फ्रेंड्स तो आराम से ग्रो हो जाएगी। और ये मैंने पॉटिंग कर दी है, और जैसा मैंने बताया इनको बरसात में बिल्कुल भी मत रखिएगा बाहर में, ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ इनको बरसात का पानी ना मिले। बरसात का पानी पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है, तो आप उनको एक जगह स्टोर कर किसी बर्तन में स्टोर करके रख लीजिएगा। जब ये काफ़ी मतलब थोड़ा टाइम हो जाएगा तो फिर वो कर देखिए। हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मतलब संडे से ही लगातार बारिश हो रही है हमारे यहाँ। और ये मैंने हिबिस्कस का रिपोर्ट किया था क्योंकि इसकी ग्रोथ कुछ नहीं हो रही थी, इसके शायद ड्रेनेज होल में प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी काफ़ी मिट्टी गीली थी। और ये मैंने मतलब घर में ही ऑर्गेनिक तरीके से एप्सम सॉल्ट का पानी बनाया हुआ है। तो पॉटिंग करने के बाद कभी भी आप पॉटिंग करिए तो उसमें एप्सम सॉल्ट का पानी ज़रूर से डालिए। नॉर्मल पानी की बजाय आप एप्सम सॉल्ट का पानी डालेंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रो होंगे, जल्दी ग्रो हो जाएंगे, और आपकी पॉटिंग भी ख़राब नहीं होगी। और इस पानी को डालने के बाद आप कोई पानी और मत डालिएगा। फिर उसके बाद जब आपके लगे कि हाँ पॉटिंग की जो मिट्टी है वो सूख गई है, उसके बाद ही आप उसमें पानी डालिएगा। फ़िलहाल हम जब अंदर रखेंगे तो इतनी जल्दी सूखेगा नहीं मिट्टी, लेकिन जब मिट्टी सूखेगी तभी हमें नेक्स्ट बार पानी डालना है। तो इस तरह से आपको फ्रेंड्स पॉटिंग करनी है, कभी भी पॉटिंग करिएगा तो डायरेक्ट हमें बाहर नहीं रखना है पानी में। और कभी भी जैसे गर्मी वगैरह भी होता है तो सेमी शेड एरिया हम लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं रखना है हमें, हमें अंदर ही रखना है जहाँ हवा हो, छन के धूप आती हो। और मतलब धूप डायरेक्ट नहीं पड़नी है किसी भी पॉटिंग वाले प्लांट में, न्यू पॉटिंग प्लांट में हमें धूप नहीं देनी है। तो मैंने ये अपने फ्री के प्लांट्स को पॉटिंग कर दी हुई है। और ये देखिए, ये मैंने कुछ टाइम पहले ही अलमंडा का प्लांट और अमरूद का प्लांट लगाया हुआ था। ये मतलब 12 से 15 दिन हो चुके हैं इनको लगाए हुए, और पत्तियों में देखिए शाइनिंग आ चुकी है। मैंने इसमें भी ऑर्गेनिक एप्सम सॉल्ट पानी का ही उपयोग किया था। आप देख सकते हैं कि मतलब इसकी पत्तियों में शाइनिंग आ गई है, और ये पीला हो रहा था लेकिन अब सही है। और अमरूद में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। तो अब हम इसको बाहर रखेंगे, और अभी बरसात का टाइम है तो और अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये था मेरा वीडियो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।